रेमेडियल मॉड्यूल कौन सा अध्याय 10 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो जितनी भी यहाँ जो जानकारी दी गई है, बेसिक जानकारी हमने पार्ट के अंदर पढ़ा दी है ना। आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उसको कर लेना, जो कि बड़े वाले हैं। हम कौन से क्वेश्चन देंगे, देखो एक ध्यान दो। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या प्रमेय है? क्या ये प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वाला जो प्रमेय है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। कईयों बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है आपको खुद से। उदाहरण एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग आपके एक प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ब्लूप्रिंट आपको बताया था मैंने, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन? टोटल 2 अंक, और एक 3 नंबर का कितना प्रश्न? एक। टोटल कितने अंक? 5 अंक के आना है। अभी अर्धवार्षिक तक इधर उधर प्रश्न हो सकते हैं, समझ रहे हो बात? क्योंकि हमने त्रैमासिक में जो आंकड़ा लगाया था वैसा नहीं आया, क्योंकि उसको 4 नंबर की पूर्ति करनी होती तो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देता है दीर्घ। परंतु जो वो ब्लूप्रिंट जो बना है वो पूरे वार्षिक परीक्षा के लिए बना है, और जितने नंबर के, जितने कहाँ से, कौन से अध्याय से कितने नंबर के कितने आएंगे, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। परंतु अभी आगे पीछे इसलिए हो सकता है क्योंकि उसको क्वेश्चन की कमी पड़ रही है। परंतु अर्धवार्षिक में लगभग हमारे 12 पार्ट हो गए, 12 पार्ट तक का सिलेबस पूछा जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब उसको क्वेश्चन की कमी नहीं होगी। जितना जहां से जो आने वाला है, जितने नंबर का आने वाला है उतना ही आएगा। ठीक, ओके। तो अब आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हो कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बिल्कुल आसान है, बना लेंगे। और इसी के रिगार्डिंग देखो, ये वाला प्रश्न भी जरा ध्यान दो। यहां पर यह प्रश्न क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। मैं आकृति खींच दूं, बाकी आप कर लेना। ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब स्पर्श रेखा, ये मान के चलो स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। ये लो PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। हाँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ऐसा लिख दूं इधर में PQ। ये PQ क्या है? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली ये जारी रेखा है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो केंद्र है, वो Q बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। आकृति थोड़ी सी ऐसी बनेगी। ठीक, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये P और Q की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, क्या स्पर्श रेखा है PQ? क्या यहां स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, 90 एंगल बनाती है? क्या समकोण त्रिभुज बन गया? ये आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्ण। क्या हो गया? ये आपका, ये हो गया कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। क्या ये आपकी, ये आपका मान के चलो, ये क्या हो जाएगा? आपका लंब। क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। लंब या आधार कोई भी ले सकते हैं आप। ये हो जाएगा आधार। पाइथागोरस लगा लेना है इसमें और सॉल्व कर लेना है। क्या करके बताओ? लीजिए, तो देखिए, कर्ण का वर्ग मतलब OQ का वर्ग, OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है आपका? OP का वर्ग, और धन क्या हो जाएगा? आधार क्या आपका? PQ निकालना है ना। क्या निकालना है? PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर माइनस PO या OP स्क्वायर। ठीक, चलो अब PQ कितना आ जाएगा? PQ बराबर, क्या वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा आपका। OQ का मान कितना है? OQ स्क्वायर कितना है? 12। कितना है?
12 का स्क्वायर प्लस, अब क्या बचा, पीओ कितना बचेगा माइनस, क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा 5। पीओ देखो कितना है आपका 5, आज आर आपकी 5 थी, कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। 12 12 कितना होता है 144 माइनस 5 25, रूट आएगा 119 24 सेंटीमीटर। कहाँ है सॉल्यूशन, ये है हमारा। ठीक है जी, आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ आई थिंक एग्जामिनेशन में। ठीक, चलो अगला देखो, बन गया क्या सबसे, इतनी स्पीड होना चाहिए जितना मुझे टाइम लगा। ठीक, प्रैक्टिस होगी तो और जल्दी हो जाएगा, मैं तो ज्यादा टाइम ले रहा हूं। आगे देखो, एक बिंदु Q से, देखो ये 2-3 प्रकार के एक टपकेगा पक्का, गारंटी है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी, देखो भाई ये वृत्त है, ओके, एक बिंदु Q बना ही देते हैं, लो किधर भी बनाओ नो प्रॉब्लम। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा Q से है, किससे है, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, कितनी है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है, बोलता है ये केंद्र है आपका। अच्छा Q की दूरी बोला, एक मिनट, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, एक मिनट, Q ये होगा सर, क्या होगा, Q बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा ये हो गई आपकी, इसकी लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र O से दूरी कितनी है, कितनी है 25 सेंटीमीटर, कितनी है ये 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये नाम दे देते हैं इसको, कोई भी P दे दूं यहाँ पे, चलो इसको नाम अपन P दे देते हैं। ये तो अपने को क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। सेम आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि ये कर्ण हो जाती है समकोण के सामने की भुजा, ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब वो ओपी ले लेते अपन, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, ओपी निकालना है, ओपी को यही रखो, बाकी को पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा ओपी बराबर, ठीक, ओ क्यू कितना जरा बताओ, 25 का वर्ग, कितना वर्ग 25 का वर्ग, माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा ओपी, ओपी कितना, हाँ ये पी क्यू जाएगा उधर, तो 24 का वर्ग, 25 का वर्ग 600, 24 का वर्ग कितना 500, घटा के कितना आएगा 49, आंसर आएगा 7, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन में किधर है ये, दिस इज राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ओके डन। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाँ देखो प्यारा क्वेश्चन है, कैसा है जरा देखते हैं इसको भी। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है जरा देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ध्यान दो, एक आपका ये क्या है वृत्त है, ठीक है जी, क्या बोला है, एक बिंदु P से O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है, बिंदु P से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, बिंदु P से, PA और PB स्पर्श रेखा है, PA और PB क्या है, तो PA यहां से यहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा PA, और ये क्या हो जाएगा इधर है PB, ये है स्पर्श दो रेखा है, ठीक है, परस्पर आपस में कितना डिग्री, 80 डिग्री पर कोण बना रही है, झुकी है, मतलब ये झुका होता है, कितना खुला हुआ एरिया होता है वो बीच का एंगल का हो, तो कोण POA। अब देखो इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते अपन, क्या हम इसको ऐसा मिला सकते हैं, यानी केंद्र से इस बाह्य बिंदु को मिला दिए अपन ने, और ये अपनी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों आपकी सेम होती है, आपको पता है, उभय निष्ठा आपकी पता है, 90 एंगल पता है, ठीक है, पता है। तो क्या त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांग हो गए, नहीं ये बात समझ, एक बार देखो, ये प्रमेय हमने सिद्ध किया ना कि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं
स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है? बराबर होती है। हमने पूरा प्रूव किया था। कैसे किया था ध्यान दो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो क्या होगा कि हमने स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। देखो यहीं पे समझ लो, P है, P से मैंने ए खींचा, माना ए, P बिंदु से ए बिंदु स्पर्श बिंदु है, P ए स्पर्श रेखा एक हो गई। दूसरी लंबाई क्या होगी? PB हो गई स्पर्श रेखा की। ठीक, मैंने क्या काम किया? रचना से क्या काम किया? मैंने केंद्र O से A तथा B को मिलाया और बिंदु P को भी मिलाया। बात क्लियर हो गई? दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके सामने, जरा देख लो। अब ये दो त्रिभुज कौन कौन से है वो आप खुद ही देखो। मैं OAP लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? त्रिभुज OAP 90 ले रहा हूं बीच में, और OBP त्रिभुज एंड त्रिभुज OBP में जरा ध्यान दो क्या क्या बराबर है। क्या दोनों में OP बराबर है? दोनों में OP बराबर OP आएगा क्या बताओ? उभयनिष्ठ है पहले और दूसरे त्रिभुज की। ठीक, दूसरा क्या हो गया आपका, जरा ध्यान दो। क्या आपका यहां आपकी फिर ये दूसरी भुजा हो गई आपकी, ये त्रिज्या है, क्या दोनों की R बराबर होगी? अर्थात कि OA बराबर OB हो जाएगी या OA बराबर OB होगी? क्या बताओ? मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये ऐसे सीधे भी कर सकते हो आप आराम से। फिर आपका एक देखो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब OAP कोण OAP बराबर क्या? कोण OBP हो जाएगा। कोण OBP क्या, ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। राइट एंगल ये हो गया आपका राइट एंगल R, क्या हो गया ये? R 90 डिग्री है। क्या H ये ऊंचाई हो जाएगी? नहीं, कर्ण हो जाएगा। कर्ण हो जाएगा। उभयनिष्ठ भुजा ये होगी, हाइपोटेनियस है कि नहीं आपके? क्या OP ये वाले त्रिभुज के लिए करना है, ये वाले त्रिभुज के लिए भी करना है। ठीक, और ये होगी R, मतलब इस त्रिभुज की एक भुजा क्या होगी? ये होगी, है ना? तो ये RHS कौन सी सर्वांग समता? RHS सर्वांग, मैंने आगे पीछे लिख दिया, आप देख लेना अच्छे से। RH सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी नवीं में पढ़े थे सब, कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? OAP एंड अच्छा बराबर, ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके? त्रिभुज OBP के। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसके लिए अपन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए पक्का। तो क्या सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है? मतलब अर्थात कि संगत भाग बराबर होते हैं, यानी CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर, मतलब ये दोनों त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होगी। आई बात समझ? देखो अब पूछा क्या, आगे बढ़ो। इतना पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वो रट घोट के आप तुक्का मारोगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक, आगे देखो। हाँ, अब बोला क्या है? स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA कहां है? POA ये वाला कोण कितना होगा बोल? तो ये ध्यान दो, ये 90 हो गया, बोलो यस। पहली बात लॉजिक का, ये क्या, ये दोनों के संगत कोण होंगे 80 है, क्या ये 40 बन गया? क्या ये 40 बन गया? क्या ये 90 है? अब बताओ, ये दो कोण पता है, तीसरा कोण अपने को ये वाला निकालना है। कौन सा कोण निकालना है? कोण कौन सा? POA, कोण PO। तो देखो POA ये वाला निकालना है। दो कोण पता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है? 180। तो चलो जोड़ो, 90 प्लस 40 प्लस कोण वो POA, कौन सा? POA, क्या 180 डिग्री होगा? ठीक, सॉल्व कर दो, आगे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण POA बराबर 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा क्या? अरे 130 होगा कि नहीं होगा? घटा दो, कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? गिवन क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो बेटा निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है? 180 होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यदि TP और TQ केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है ना? देखो बनाते हैं।
ये अपने पास में क्या है, एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है, केंद्र वो वाला है तो वो बना दो, प्रश्न जैसा बोला है। टीपी और टीक्यू, तो ध्यान रहे टी यहां पे होगा तब टीपी बन रहा है, आए बात समझ। ये टीपी हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया टीक्यू, है ना। किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बन गई, टीपी टीक्यू, वो केंद्र वाला वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू, ठीक है। इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू, कोण पीओक्यू ये वाला, ये जो है ना पीओक्यू, ये कोण कितने डिग्री दिया सर, 110 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब आप उसको अच्छे से करना हल, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूं, करना क्या है पता होना चाहिए, सब कर लेता है आदमी, वैसी भी ऑप्शन है रफ में करना होगा। हाँ, अब क्या बोला है, तो कोण पीटीक्यू, कोण पीटीक्यू मतलब ये वाला निकालना है, अरे बात समझ, ये दिया है ये निकालना है, अरे भाई सीधी सी बात है, ये दिया है ये निकालना है, आपका बीच से यहां से ऐसा मिला देंगे, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो एक मिनट, सीधी सी बात है, ये पता नहीं कितना है अभी, ये पता अभी कितना है नहीं मालूम, ये 110 का आधा हो जाएगा क्या बताओ, ठीक, लिख दूं 55 इसको, ये 55 हो गया। अच्छा ये 90 है क्या, अब ये कितना है निकल जाएगा, देखो 55, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, 55 प्लस ये, अभी बात हम इसकी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, एक की कर रहे हैं। अब ये वाला मान के चलो, इसका नाम दे देता हूं मैं एक, क्या दे देता हूं एक, चलो प्लस कोण 1 बराबर 180 होगा क्या, यहाँ पे जोड़ो जरा इसको, ये हो जाएगा 5 और 14 145 हो जाएगा क्या, प्लस कोण 1 बराबर 180, तो कोण 1 बराबर घटाओ 45 कितना आएगा 135, ओनली 35 आएगा क्या, ओनली 35 कितना, क्या 35 डिग्री आएगा कोण 1, ये 35, भैया यहां भी तो कहानी होने वाली, यहां भी 90 निकल जाएगा, इसका आधा ले लेंगे 55, फिर इसको निकालेंगे सेम टू सेम, सेम टू सेम, तो कोण 2 अब निकाल रहे हैं क्या, कोण 2 भी आया भैया 35, ठीक है। अब हमको ये वाला टोटल निकालना, पीटीक्यू निकालना था, क्या निकालना था, पीटीक्यू पीटीक्यू, ये रहा पीटीक्यू, पीटीक्यू निकालना था, पीटीक्यू संयुक्त 1 and 2, तो 35 70 डिग्री, आंसर किधर है भाई, ठीक। ये रफ वर्क है, मैंने वैसा ही किया जैसे कि आप करने वाले, तो लॉजिकली आपको ऐसा सोचना है, सॉल्यूशन ये है, चाहो तो नोट करो नहीं तो दिमाग में नोट करो, मेरा ऐसा मानना है, और घर में जाके एक बार बना के देखना, नहीं बनेगा तो पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, टाइम नहीं अपने पास, घंटी बजी, 5 मिनट लेंगे और बाकी सिंपल है, कर लेना ऑप्शन वाले, वो मतलब जो सही गलत वाले खालिस्तान वाले कर लेना, सब अच्छे से पढ़ा दिया मैंने, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात थी। वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर से वृत्त पर स्थित, देखो बाह्य स्थित किसी बिंदु से, ये वृत्त हो गया, ये बाहर बिंदु एक पी है, ले लो, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बताओ, बात सिंपल सी है, एक तो इधर आएगी एक तो इधर आएगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, हो गया, आगे बढ़ो। पांच हो गया, समझ में आ गया ना 5 वाला, क्या कह रहा है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, अबे यार कहां क्लिक हो गया, डन। चलिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है ना, समान लंबाई की होती है, कैसी होती है, समान लंबाई की होती है, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है, समान लंबाई की होती है, कैसी होती है, ठीक है, क्लियर है, सब पढ़ा दिया गया है, आगे बढ़ो। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे 2 नंबर के तो आने वाले हैं छोटे छोटे, आगे देखो। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये है वृत्त, ये होगी छेदक रेखा। अब वृत्त पर कितने बिंदु, एक यहां पे टच करेगी और एक यहां पर, कितने बिंदु पे, बस ये तो बच्चे पे बता देंगे, दो पहली दूसरी के। वृत्त के
किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, बताने की बात है क्या, सब जानते हो। ये देखो ये हो गया, ये बाह्य बिंदु है, स्पर्श रेखा है। अब बोला है कि स्पर्श रेखा और ये हो गया आपकी त्रिज्या के बीच, तो ये लंबवत होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ पे 90 एंगल ड्रा होगा। कितना एंगल ड्रा होगा, कहाँ है उत्तर, ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन कितना हो गया, और है कोई, चलो रिक्त स्थान फटाफट देखते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। लेते हैं ना पूरे, क्या है आ जाएगा, एक दिन मैराथन क्लास ले ले। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, है ना। दूसरा देखिए, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, छेदक रेखा हो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये अब आएगा स्पर्श बिंदु। क्या आएगा, स्पर्श बिंदु। आप तो पढ़े लिखे हो, बहुत आता है आपको। ठीक है जी, रिमेडियल की तो जरूरत ही नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। सबको आ रहा है कि नहीं, क्या बस रिमेडियल का नाम है और हम चल रहे हैं स्पीड से, ऐसा तो नहीं है। अभी रिसेंट में ये पार्ट पढ़ाए गए, तो मेरे ख्याल से आपको उतने डाउट नहीं होना चाहिए। अब रही बात रिमेडियल की, तो एग्जाम नियरेस्ट है, तो हमको थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, एक कम से कम 4-5 पार्ट का करा दे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो नहीं करवाता, क्योंकि अभी हमने पढ़ के हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो सब चीज़ें, सब क्वेश्चन को हमने देखा ही है, पर अपन एक फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं कि रेमेडियल करवा दे रहे हैं। देखो, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या कहां से, हाँ, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, बस लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। मैं बताऊं, खाली स्थान जब भी आप बनाओ तो पूरा लिखो और यहां पे अंडरलाइन किया करो, फायदे रहेगा, क्योंकि अगले वाले को ना देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आएगा समझ, कि जांचने वाले को तो ऐसा अंडरलाइन करके इनको पूरा लिख दिया करो, और उसे डार्क अंडरलाइन कर दो। मेरे ख्याल से ये एक सिस्टम होना चाहिए। आप एक छोटा छोटा लिख देते हो, उसमें मजा नहीं आता। ऑप्शन में तो आप पहला का दूसरा जो भी ऑप्शन का नाम भी लिखना है, ऑप्शन में जैसे जो भी आपका आ गया उत्तर वो भी लिखा करो। ठीक, क्योंकि एक दिन मैं लूंगा क्लास, उसकी अभी रुक जाइए, क्योंकि बहुत गलती की है ना, कई लोग बड़ा बेकार करते हैं, ऐसा जांचने में बड़ा दिमाग खराब होता है। देखिए छठवां, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कैसा करता है, नबी का है। मैं कहा आगे बढ़ गया क्या, अबे ये दोनों सेम है क्या, दोनों सेम, अच्छा बराबर। एक मिनट, अगला ऊपर वाला देखो, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भी करता है और लंबवत समद्विभाजित करता है। कैसा करता है, बता देता हूं। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है आपका, ये आपकी जीवा है, इस पे डाला गया लंब, यदि 90 एंगल अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये वाला भाग भी बराबर होता है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होता है। समझ में आया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर यदि हम लंब डालेंगे तो जीवा को दो समान भागों में बांटता है। 9th में हमने सिद्ध किया हुआ है, और इसमें भी क्या बताते हैं, सर्वांग समता कसौटी से सब सिद्ध किए थे। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित भी करता है और दो बराबर भागों में भी बांटता है। ठीक, समान क्वेश्चन ही है। आगे देखो, अब आई सही जोड़ी। क्या आई, सही जोड़ी क्या कह रही है, सही जोड़ी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सही जोड़ी आगे पूरी, हाँ देखो एकदम सिंपल है। क्या कहा गया जरा देखते हैं। अब ये सही जोड़ी आप जो बनाते हैं परीक्षा में पड़ेगी। देखो कोई बात नहीं, डोंट वरी, काम यहाँ पे होना चाहिए। क्या काम करना है, ये स्तंभ फर्स्ट है, आपको परीक्षा में सेम लिखना है मीटर। यहाँ ऐसा नहीं कि एक का वो ऐसा मत लिखना, पहला ये लिख ही देना मेरे ख्याल से, और इसके सही आंसर जस्ट इसके सामने लिखना। ऐसा स्तंभ बनाने के, स्तंभ उत्तर, उत्तर यहाँ पे उत्तर करके, वो तो उत्तर इधर लिख के दोगे तो ये उत्तर होगा। नहीं है ये बात समझ, लिखने में टाइम लगेगा, लगने दो, परंतु ऐसा लिखना, नहीं तो एक का ब,
उसका स, वैसा नहीं करना। मैं अपनी राय दे रहा हूं क्योंकि उसे जाचक को अच्छा भी लगता है। व्रत के अंत बिंदु, अब सभी थोड़ी ना बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, छोटे से एक लाइन का भी होते हैं कुछ कुछ। व्रत के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। देख मिनट, व्रत के अंत मतलब अंदर। देखो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, ये व्रत है, व्रत के अंत बिंदु यहां पर है, कहीं अंत बिंदु है कहीं, हाँ, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी बताओ। अरे भैया अंदर स्थित है तो क्या रेखा खींच पाओगे, स्पर्श रेखा होगी क्या, कुछ नहीं, सीधे ऐसी ऐसी खींच पाओगे बस, कुछ नहीं, तो शून्य, क्या शून्य। नहीं आए बात समझ, कॉमन सेंस है यार। व्रत के अंत बिंदु अंदर वाले, अंदर से कहां, बाहर से खींच सकते हो, आए बात समझ। हाँ, दूसरा देखो, व्रत के किसी बिंदु से, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ई, तो यहां डैश करके लिखना ई, ये ई, और क्या लिखना इसमें, शून्य, क्या लिखना, शून्य, ऐसा। व्रत के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ध्यान रखना, आई बात समझ। तो इसका आंसर होगा क्या, एक होगी, कितनी होगी, एक होगी, नहीं आई बात समझ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना। व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, दो, द वाला कितना, दो, ठीक। व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा, बो, क्या लिखेंगे, छेदक रेखा। कितना टाइम लग रहा है, छेदक रेखा लिख देना ऐसा। व्रत पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी, बहुत सारी, स, कौन सा, स, और स में क्या है भैया, आनंद। सब समझा दिया गया था, ठीक है जी, हो गया सॉल्यूशन यहां तक। आगे देखो जरा, एक शब्द में उत्तर, लास्ट है, सत्य सत्य देख लेते हैं, खत्म करते हैं पूरा। चौथा प्रश्न देखो, एक शब्द वाक्य में उत्तर दिए, व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। व्रत के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हाँ, एक ही बिंदु पर, तो क्या कहेंगे इसको, स्पर्श रेखा, ठीक, डन। अब बचा सत्य असत्य, क्या बचा हमारे पास में, सत्य असत्य। चलो, हाँ, सत्य असत्य कितने का है, यहां तक है, इतना ले लूं, ठीक, इसको बढ़ा दूं ऊपर, ये, ठीक, डन। चलो आगे बढ़ो। हाँ, सत्य असत्य, पूरे जो प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से 2 नंबर बाहर नहीं जाएगा, मेन एग्जाम के लिए भी और अभी के एग्जाम के लिए भी, ये मैं कह रहा हूं, मान रहे बात मेरी। तो पूरे जितने ऑप्शनल कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। चलिए, सत्य असत्य बताना। व्रत को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। भैया बात तो सर्वदा सत्य है, ये है ना, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। चलो, व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। बात तो सही है यार, ये भी तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है जी, ओके, शाबाश। किसी बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो सिद्ध किए थे तो याद रहेगा ही, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, सत्य हो जाएगा। शाबाश। 14 प्रश्न, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के बराबर होती है क्या? नहीं, लंब होती है। देखो, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, के बराबर होती है, असत्य होगा, है ना। शब्द इसे समझ में आ जाता है। छेदक रेखा व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, व्रत में यही छेदक रेखा, वो तो स्पर्श रेखा होगी भैया। क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, असत्य है, अरे असत्य है कि नहीं? ठीक, छेदक रेखा व्रत को केवल एक नहीं दो बिंदु पर, हाँ स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, ये बात क्लियर थी। 6वां नंबर देखिए, व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती, यहां से समझ में आ जाता है कि सही है ये, है ना। तो ये हो जाएगा सत्य। और कुछ बचा? तो आई होप कि 3 नंबर में लगभग आ सकते हैं, वो
देखो 3 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है वो वाला। कौन सा? जो मैंने ऑप्शनल में करवाया, क्योंकि वो थोड़े बड़े होते। तो आई होप कि आपको ये जो हमने प्रश्न करवाया है, ये सभी प्रश्न आपको, एक बचा है बेटा क्वेश्चन, इन बच्चों का ध्यान था, मेरा ध्यान नहीं था, टाइम हो गया क्लास का, तो क्या जल्दी देखो, ध्यान दो, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, यहां ध्यान दीजिए। क्या बचा? 7 वाला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, लंबवत भी होती है और समद्विभाजित भी करती है, तो ये भी क्या है आपका? सत्य है। तो देखिए ये हमारे थे अध्याय 10 वृत्त से रिलेटेड कुछ रेमिडियल मॉड्यूल के अंदर दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्या सभी प्रश्न समझ में आया? आ गए हैं तो एक बार अपने से आप इनको सॉल्व करके देखना। मैंने तो यहाँ पे करवा दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा ये वाले, इसको थोड़ा गंभीरता से देखना, ठीक है? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है ये ऑप्शन में भी आए, यहाँ भी आए, 3 नंबर में यही आ जाए आपको, क्योंकि है दम है क्वेश्चन में 3 नंबर लायक का। तो ठीक है, अब क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, रेमिडियल क्लास अध्याय 9। क्या चलेगा अब? नहीं, 8 स्टार्ट करते हैं, 8 और 9 करेंगे अब क्रम से, क्योंकि त्रिकोणमिति। और एक चीज काम दे रहा हूं, त्रिकोणमिति जो आपका परिचय, त्रिकोणमिति एक परिचय अध्याय 8, अध्याय 9 तो उसके रिकॉर्डिंग ही है। तो अध्याय 8 के पूरे फार्मूलास मेरे को याद चाहिए, कंठस्थ चाहिए, दूसरा कोई तरीका नहीं याद करने के अलावा। आई बात समझ? और उनके कुछ क्वेश्चन भी करके आ जाना, रेमिडियल मॉड्यूल के भी क्वेश्चन रिव्यू करके आ जाना, तो यहां पे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और कलम चलाते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के दौरान यदि आपको आ रहा है, जिसको समझना है वो समझो, जिसको आ रहा है वो क्या काम करेंगे, आपकी कलम चलती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए क्वेश्चन की, मेरे हल करते तक के तुम्हारा हल हो जाना चाहिए। आई बात समझ? तो ठीक है, मिले अब नेक्स्ट डे।